बांधने की क्षमता पैदा होती है। धर्म है जो अखंडता की प्रतिष्ठापना कर सकता है। धर्माचारी है जो हमारे मन के विकारों से हमें ऊपर उठाकर अविकारी, शुद्ध, कूटस्थ, अविनाशी स्वरूप में स्थित कर सकते हैं। भारत की सात्विक सत्य संत शक्ति ही देश का देशाटन करती है, उद्बोधन करती है, सुप्त समाज को जागृत करती है। जब जरूरत पड़ती है, इस देश पर विपदा आती है, आपत्ति आती है, तो भारत की सात्विक शक्ति ही समाज को प्रेरित करती है। देश का मुनिमंडल अपना मन प्रस्तुत करे, देश का भामाशाह अपना धन प्रस्तुत करे और देश का नौजवान अपना तन प्रस्तुत करे। मेरा मुनिमंडल मन देगा और मेरा तरुण तन देगा, जीवन के मूल्य चुकाने को मेरा भामाशाह धन देगा। इस देश के, इस समाज के प्रति अपने दायित्वों को हम अच्छी तरह निभा सकें, सतगुरु संत ही हमको प्रेरित करते हैं। अभी चर्चा हम सुन रहे थे, देश पर आपत्ति तब आई और उस आपत्ति से हमने मुख मोड़ा जब हम सक्षम न रहे। उस आपत्ति का सामना करने के लिए हम बिखरे हुए समाज, असंगठित, जाति भेद, भाषा भेद, प्रांतों की राजनीति में बिखरा हुआ समाज, सामने आसन्न संकट है। उन संकट से पार कैसे पाएंगे? खाली कर्मकांड की बात नहीं, उसके अतिरिक्त भी हमारा कुछ दायित्व है। जिस घर में रहते हैं उस घर की छत डालनी है। हमारे मन में ख्याल आता है कि अपने किले की दीवार तोड़ो, उसमें से कुछ पत्थर निकालो, पटिया निकालो और अपने घर का लेंटर डाल लो। हम आज इसी दौर से गुजर रहे हैं। किले की दीवार तोड़कर अपनी छत का लेंटर डालने का प्रयत्न चल रहा है। हमें यह नहीं पता कि अगर किले की दीवार ध्वस्त हो जाएगी तो मेरा घर भी कभी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। देश की सीमाएं, समाज की स्थितियां हम सबको इंगित करती हैं। देश समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको हमने बखूबी नहीं निभाया। देश के अंदर बहुत सारी बुरी परिस्थितियों से मेरे पुरखे गुजरे। उनके पास धन का अभाव रहा, उनके पास सत्ता का अभाव रहा, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति के प्रति संस्कार इतने दृढ़ थे उनके कि हूण आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, इतनी सारी चुनौतियों को स्वीकारते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले गए अपनी पहचान के साथ, अपने संस्कारों के साथ। आज स्थिति क्या है? देश आजाद है, सरकार हमारी है, सत्ता पे हम काबिज हैं, प्रशासन हमारे हाथ में है, लेकिन हम संस्कारों से च्युत होते चले जा रहे हैं, रीते होते चले जा रहे हैं, रिक्त होते चले जा रहे हैं। धर्म के मर्म को नहीं समझा हमने, इसलिए हमारी स्थिति ये हुई। अगर एक सतगुरु के साथ, संत के साथ जुड़े, हमारे भीतर संप्रदाय का आग्रह ज्यादा रहा। हमने अपना संप्रदाय धर्म तो निभाया, हमने अपना आश्रम धर्म तो निभाया, हमने अपनी पूजा पद्धति तो निभाई, किंतु हम इस दौर में अपने राष्ट्र धर्म को भूल गए। और यह राष्ट्र धर्म को भूलना राष्ट्र के लिए चुनौतियां बन गया। राष्ट्र के ऊपर आसन्न संकट मंडराने लगे। हमने सोचा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुख डाल लो और सोच लो कि खतरे टल गए। शुतुरमुर्गी मानसिकता के कारण हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचते चले जाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि आने वाले जब परिस्थिति आएगी तब निपटेंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसी तरह की मानसिकता के कारण इस देश के अंदर इस तरह की विपरीत स्थितियां पैदा हुई। हिंदुस्तान सिकुड़ता चला गया, हिंदुस्तानी भाव मरता चला गया और हम भूल गए कि वेदों में है, मूल पुराणों में जिसकी व्याख्या है, उपनिषदों में जिसका चिंतन और सरस आख्या है, स्मृतियों में जिसकी स्मृति सफल विधान बनी है, जिसकी असी धारा वीरों का चिर आह्वान बनी है, राम कृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, वही हमारा धर्म सनातन धरती की आशा है। सारे विश्व को जिससे आशा की किरण मिलती है, आज उसी सनातन संस्कृति के कल्प वृक्ष की छाया का हम अनुभव नहीं कर पा रहे, उसकी महिमा को समझ नहीं पा रहे। रामकृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, वही हमारा धर्म सनातन धरती की आशा है। दृष्टा ऋषियों ने भूतल को जिसका ज्ञान दिया था, ऋषभ तथागत महावीर ने जिसका गान किया था, रामायण जय काव्य सभी है जिसकी विजय सुनाते, जिसकी सेवा हित परमेश्वर स्वयं धरा पर आते, जो जीवन को सरस, धरा को स्वर्ग बना देता
सनातन जयी काल जेता है। जिससे पृथक मनुजता का कुछ भी अस्तित्व नहीं होता है। नर से नारायण भी बनना संभव जिससे ही होता है। पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है। देश अवस्था काल पात्र लख मानव कर्म विधान रचा है। ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। संतों ने तिल तिल जल करके, सतियों ने हो करके स्वाहा, वीरों ने निज शीस चढ़ाकर जिसका अक्षय गौरव चाहा। जिसके हित सम्राटों ने तजराज भवन को पर्ण कुटीली, जिसकी रक्षा हित यतियों ने धूनी तजदी खड़ग उठा ली। रक्षक जिसके शिवा भवानी है, तुलसी ने जिसको गाया, वही हमारा धर्म सनातन कल्प वृक्ष सी जिसकी छाया। उस सनातन संस्कृति की शीतलता को, कल्प वृक्ष की विराटता विशालता को हम भूल चुके हैं। विस्मृत हो चुका है अतीत का गौरव और अंधकार में है भविष्य, हमारे हाथ में नहीं है वर्तमान। ऐसी परिस्थितियों में भारत की सात्विक संत शक्ति समाज को सचेत करती है। दो दिशा की यात्रा एक साथ करो भाई, क्योंकि जब पृथ्वी में बीज डाला जाता है तो वो दो तरफ से अंकुरित होता है। एक अंकुर धरती के नीचे पाताल की यात्रा करता है और दूसरा अंकुर आकाश के शिखर छूने का प्रयत्न करता है। अगर उसने धरती के पाताल को छूने के प्रयत्न बंद कर दिए तो वो कभी भी आकाश के शिखरों को छू नहीं पाएगा। इसे दो दिशा की यात्रा एक साथ कहते हैं। मेरा भारत अध्यात्म के चिंतन में डूबा तो उसने अपना लोक, अपना व्यवहार उसको भुला दिया। भूल गया वो कि मेरा उन्नति, मेरी प्रगति, मेरा समाज, मेरा देश, उसके प्रति भी मेरा दायित्व है। उस दायित्व को कौन निभाएगा? छत्रपति शिवा तो होने चाहिए, लेकिन पड़ोस के घर में पैदा होने चाहिए। मेरा पुत्र छत्रपति शिवा की भूमिका निभाए, मेरा पुत्र भगत सिंह बन के देश के गौरव के लिए काम करे, वो मानसिकता का हमने त्याग कर दिया। यहाँ विराजमान मातृशक्ति, मेरे को पूज्य महाराज श्री ने कहा था कि आप मातृशक्ति को प्रेरणा दीजिए, क्योंकि वो मानवता की फाउंड्री, पिता की भूमिका एक इंजेक्शन भी पूरी कर सकता है, लेकिन माँ की जो भूमिका है वो बड़ी विराट भूमिका है। अगर माँ चाहती है तो वो जननी भी बनती है और पुत्र को ध्वज भी बनाती है। उसके अंतः में प्रेरणा जागृत होती है तो वो हिरण्यकश्यप के घर में भी भक्तराज प्रहलाद को जन्म दे सकती है, और अगर वो प्रेरित नहीं हुई तो विशर्मा जैसे ऋषि के घर में भी राक्षस को जन्म दे सकती है। इसलिए मातृशक्ति की बड़ी अहम भूमिका इस देश के अंदर है। इस देश के अंदर अखंडता का बोध हमें प्राप्त नहीं हुआ, एकात्मता का गीत हम गा नहीं पाए, देश की सीमाओं के प्रति हम सजग नहीं रह पाए, तो दोष किसको जाएगा? देश की माँ को जाएगा, जननी को जाएगा, मातृशक्ति को जाएगा। आपकी भूमिका बड़ी विराट भूमिका है। सबसे पहले तो स्त्री जगत में स्त्रियां हीन भावना से ग्रसित है। उनके भीतर ये भाव है कि स्त्री होना ही जैसे पाप है। मुझे लगता है कि ये हीन भावना, हम अपनी इस हीन भावना के कारण जो भूमिका निभा सकते थे समाज के अंदर नहीं निभा पाए। उसके कारण इस देश के अंदर बहुत सारी विकृतियां पैदा हुई। अगर आप भूमिका निभाना चाहती हैं तो फिर मंदालसा का स्मरण करो, जो कहती है शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जतोषी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा। मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम